हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त और होस्ट तन्वी। तो आज हम लोग जा रहे हैं भीमबेटका। वहाँ हम देखेंगे आदि मानव की गुफाएं। तो चलिए चलते हैं। हमारा टिकट 150 रुपीज़ का आया है। ये देखिए, ये हमारा टिकट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइस, ये रातापानी अभयारण्य है और इसी के बीच में भीमबेटका आता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। मेरा नाम है रवि, रजिस्टर्ड गाइड इन भीमबेटका। जिस जगह पे आप लोग खड़े, इस जगह का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका की खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, निकनेम हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमादित्य सिटी के रहने वाले थे, नागपुर सिटी महाराष्ट्र के। देखो, करोड़ों साल पहले, मिलियंस ईयर्स एगो, द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द सी, ये टैथिस सी का पार्ट हुआ करता था। ड्यूरिंग सी के दौरान ये गुफाएं और शेल्टर बनी, जिनका आदि मानव अर्ली पीपल ने ड्यूरिंग लिविंग के दौरान सन से, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। और भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है, फिर फ्रांस और स्पेन में। तो यहाँ जो पेंटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 5 to 10,000 ऐसे करके 30,000 ईयर्स ओल्ड रॉक पेंटिंग है। और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का है। तो हिस्ट्री क्या है जो आप लोग पढ़ा होगा? लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल और एट मॉडर्न ह्यूमन। आदि मानव से लेकर ट्राइब पीपल तक का लाखों वर्ष का इतिहास छिपा हुआ है। भीमबेटका इज द जंगल, द पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन द जंगल एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्ड 56 टाइगर इन हियर। टाइगर के अलावा पैंथर, बियर, वाइल्ड बोर, फॉक्स, हैना, चीतल, चिंकारा, सभी तरह का जंगली जानवर है, जिनको देखना है तो वाया जंगल टूर के द्वारा देखा जा सकता है। अभी जो हम लोग शेल्टर्स देखेंगे, ये 1.5 किलोमीटर का 15 शेल्टर्स एंड केव्स हैं, जो नॉर्मल टूरिस्ट के लिए पैदल वॉक के लिए अलाउ है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, दिस इज आर्टिफिशियल स्टैचू। कुछ वर्ष पूर्व रखे गए लोगों को जानकारी देने के लिए कि अर्ली पीपल किस तरह दिखाई देते थे। तो अर्ली ह्यूमन की फैमिली को दिखाया गया है, मेल, फीमेल और उसका बच्चा। ऊपर की तरफ में कुछ फिगर्स बनाए गए, बिग बॉडी एनिमल फिगर्स। Animal body looks like a mammoth, but mammoth is not available in India. Mammoth only Russia, Siberia, ice age में हुआ करते थे। तो ये लॉन्ग टस्क इंडियन एलिफेंट है। एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। पीछे वाले एलिफेंट के ऊपर जो हंटर बैठा था, उसने बुल का हंटिंग किया है। घायल अवस्था में बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग इस 2300 BC, 4300 वर्ष पुराने फिगर्स हैं। बट आगे जो फिगर्स मैं आपको दिखाऊंगा, 5 to 10,000 ऐसे करके 30,000 ईयर्स ओल्ड रॉक पेंटिंग है। और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का है, ठीक है। और आने जाने का रास्ता एक ही है, सॉरी। सो जंगल के अंदर 1000+ शेल्टर्स और केव्स हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो केव्स है, ये भीमबेटका की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट केव्स है। अर्ली पीरियड में इस केव्स का इस्तेमाल आदि मानव बिफोर हंटिंग और फाइटिंग यहाँ पर सभाएं करता था, मीटिंग करता था, इसलिए इसका नाम है सभागृह ऑडिटोरियम। अब इस जगह का नाम क्या है?
भीमबेटका। भीमबेटका का मीनिंग होता है भीम के बसने का स्थान। हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों को रामायण महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। रामायण महाभारत तो सही है, बट उनके कैरेक्टर कहां पर गए, कहां पर नहीं गए, किस एक्टिविटी से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, इसका प्रमाण तो हिस्ट्री में तब माना जाता है जब कोई एविडेंस मिले। फिलहाल में यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कि इन जंगलों में पांडवों ने कुछ समय व्यतीत करा था और जंगलों में भीम किसी स्थान पर विश्राम करते थे। तो ऐसे लोगों की आस्था हो गई कि इन जंगलों में भीम बैठा करते, इसलिए इस जगह का नाम है भीमबेटका। बट जिसके कारण इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया वो है अर्ली ह्यूमन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, जिसमें भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है। फिर यूरोपियन कंट्री में फ्रांस में लास्को और स्पेन में अल्तमीरा में। चूंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है इसलिए ऐसा मान के चल रहे हैं कि करीब 71 करोड़ साल पहले ये जगह समुद्र का पार्ट था, तैतीस सी का पार्ट था। ड्यूरिंग सी के दौरान ये गुफाएं और शेल्टर बने जिनका मानव ने यूज करा। हम लोग इंडियन लोग हैं, आध्यात्मिक है, हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने शुरू से बताया कि मानव के रूप में जन्म लेता, मानव के रूप में डेथ होती है। लेकिन डार्विन थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी पर मानव का प्रारंभ करीब 4 करोड़ साल पहले माना गया विदाउट टेल मंकी चिंपैंजी के रूप में, क्योंकि चिंपैंजी में मानव के 98.5% जीन्स मिलते हैं, तो वो हमारे पूर्वज हुए। एवोल्यूशन होने के बाद में साहब लास्ट स्टेज आती है होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, जिसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाना मॉडर्न ह्यूमन के द्वारा किया गया है। तो दिस इज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास उस समय तक भाषा नहीं आई थी। यहाँ पर मानव निर्मित सिर्फ एक क्यूपल्स पाए गए जिनका समय करीब 100,000 बीपी का बताया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसा बताए जाते हैं कि जब अर्ली पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कुछ साइन मार्क एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर जाते थे। इस तरह के क्यूपल्स यूरोपियन कंट्री में पाए गए थे। इसके अलावा यदि हम लोग पेंटिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो ये मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड का करीब 5000 बीसी का है। मिडिल में अर्ली ह्यूमन के लेफ्ट हैंड का फिगर, डियर का फिगर, बुल का फिगर, पीकॉक का फिगर है, और मेरे राइट हैंड साइड में ये टाइगर का फिगर है। बट हेड इज डैमेज। रीजन 1971 से पहले, 1971 से पहले यहाँ पर कोई गवर्नमेंट रूल नहीं था, जंगल था, लोगों का आना जाना शुरू से बना रहा है, तो जाने अनजाने में कुछ पेंटिंग को नुकसान पहुंचाया गया। 1985 के पीरियड में पूरे जंगल को एक्सप्लोर किया गया। 4 मीटर डीप में अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में क्या मिले, अलग अलग समय के टूल्स एंड वेपन्स। चूंकि स्टोन एज का साइट है तो नो मेटल, नो आयरन, नो कॉपर, नो ब्रॉन्ज, सारे टूल्स मिले स्टोन एज के, जो भोपाल के स्टेट म्यूजियम में रखे गए। भोपाल के अंदर 3 अच्छे म्यूजियम, जैसे कि आपको जानकारी होगा, स्टेट म्यूजियम, ट्रैवल म्यूजियम, मैन काइंड ऑफ म्यूजियम। तो स्टेट म्यूजियम की प्री स्टोरी गैलरीज में थोड़ा सा पास में आ जाइए। देखिए, चूंकि हम लोग आदि मानव के साइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस साइट को समझना है तो बहुत साल पहले एक एनिमेशन सीरियल आता था, यदि किसी ने देखा हो, द जंगल बुक मोगली, लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ था। तो ये हम लोग मान के चलो साहब कि हम लोग मोगली की दुनिया में आ गए, जहां मानव और जानवर सब साथ में रहा करते थे, बट उसमें बातचीत करते हुए दिखाया गया था सीरियल के हिसाब से। इसमें लोग अपने आप को सर्वाइव करते थे। लोअर पैलोलिथिक, चॉपर टूल्स, चॉपिंग टूल्स। मिडिल पैलोलिथिक, हैंड एक्स, क्लेवर स्क्रैपर। मिडिल अपर पैलोलिथिक, स्क्रैपर, वॉरियर बीरिन। मेसोलिथिक, ब्लेड पाए, नियोलिथिक, सेल्टिक। सारी चीजों को कलेक्ट करके भोपाल के म्यूजियम में रखा गया। चूंकि ये जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, तो यहाँ म्यूजियम बनाने का परमिशन नहीं मिला, तो यहाँ से कलेक्ट किए सारी चीजों को भोपाल के म्यूजियम में रखा गया है। और इस जंगल में जितने भी झाड़ पेड़ है, ट्रीज है, नेचुरल ट्रीज है, कोई प्लांटेशन नहीं किया गया, बट मेडिसिनल प्लांट है। देखिए, आज हमारे पास मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट हजारों साल पहले आदि मानव के पास कोई मेडिसिन नहीं था। तो जो जंगली मानव थे, आदि मानव थे, जंगल की जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने आप को फिट रखते थे। पृथ्वी की औसतन आयु है करीब 450 करोड़। अंडर द सी दिस साइड 71 करोड़। और पृथ्वी पर जो मानव का प्रारंभ हुआ, देखिए, डार्विन साहब ने पृथ्वी के सारे जीवों पर रिसर्च करी। सबसे ज्यादा मानव के जीन्स चिंपैंजी में पाए गए। तो ये हमारे पूर्वज हुए, क्योंकि 98.5% जीन्स हमारे मैक्सिमम इनसे पाए गए। 100% नहीं है, लेकिन करीब करीब हमारे पूर्वज माने गए हैं। ये दिस इज हमारे कॉमन एंसेस्टर्स। यहाँ जा बेटा। एवोल्यूशन होने के बाद में होते होते एक स्टेज आती है होमो सेपियंस की 2.5 लाख साल पहले। इतने पुराने ह्यूमन स्केलेटन भीमबेटका से मिले हैं, जो पुणे के डेक्कन कॉलेज में रखे गए। तो ये साइट कितना हुआ, 2.5 लाख साल पुराना।
निएंडरथल नॉट मोर इंडिया, ओनली ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से खत्म हुआ। लास्ट स्टेज आती भैया होमो सेपियंस 35,000 साल पहले जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाना 35,000 साल पहले शुरू हुआ। बिफोर 30,000 ह्यूमन इज नो कम्युनिकेशन लैंग्वेज। दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट। बिफोर हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, पॉली कोई भाषा नहीं थी, पिक्टोग्राफिकल लैंग्वेज थी। क्योंकि मानव लाइफ से रिलेटेड है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, तो आगे ग्रुप डांस के फिगर है, फाइटिंग से रिलेटेड फिगर्स हैं, जंगल है, डियर, वाइल्ड पिग से रिलेटेड फिगर्स हैं। और इस तरह के ह्यूमन बीइंग थे जो पेंटिंग बनाते थे। ये तो नहीं मिलेंगे, इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स आने वाले शेल्टर्स में हम लोग देखने वाले हैं। एक शेल्टर्स में सबसे ज्यादा जानवरों के फिगर्स हैं, इसलिए इसको जू रॉक बोलते हैं। जू मींस कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सबसे ज्यादा फिगर्स इस शेल्टर के अंदर है। कितने? 550, 550। बट जब यूनेस्को टीम ने विजिट किया 2001, बिफोर डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका को 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया। तो कई फिगर ओवरलैप है। ओवरलैप क्यों है? क्योंकि एक आदमी ने नहीं बनाया। 30,000 से प्रारंभ होकर 12th सेंचुरी तक के 16 अलग जनरेशन के ओवरलैप फिगर्स है। ऊपर की तरफ में मैमथ वाला पिक 28,000 BC, 30,000 साल पुराना है। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, हिरन, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली मेनोजन पैट एनिमल या फॉर्मिंग स्टार्ट होने लगा। राइट हैंड साइड में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। और नीचे की तरफ में रेड कलर में हॉर्स के पिक है। जैसे कि आपको जानकारी है कि हॉर्स इज नॉट अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंट्रल एशिया पर्सिया। जब हिंदुस्तान में घोड़े नहीं थे तो ये लोग एलिफेंट का इस्तेमाल कर रहे थे राइडिंग में, हंटिंग यूज करने के पर्पज से। और जब घोड़े आ गए तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों के इस्तेमाल करने लगे। मैनी वाइल्ड एनिमल फिगर्स, सो नेम इज जू रॉक। अब इस साइट को पॉपुलैरिटी कैसे मिलता है? इसका खोज हुआ 1957 में हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा। देखिए, हिंदुस्तान की बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस की खोज ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने करी थी, क्योंकि हमारा कंट्री अंडर द ब्रिटिश रूल रहा 200 ईयर। सांची स्तूप हो, खजुराहो हो, अजंता एलोरा हो, एक्सेप्ट्रा। बट ये साइट एक्सप्लोर हुआ किसी इंडियन के द्वारा। रीजन, ये कवर्ड एरिया था, ट्राइब बहुल एरिया था, लोगों की कनेक्टिविटी से दूर था, तो लोगों की जानकारी से छिपा रहा। 1957 में इसकी खोज हुई, 1971 में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास आया। बट लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने का काम किया मीडिया ने। 90 के दशक में आर्ट और कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम आता था मुंबई से, नेशनल चैनल पर सुरभि नाम का, उसमें इसको दिखाया गया था। तो थोड़ा लोगों को जानकारी मिली कि भीमबेटका भीम या पांडवों के लिए नहीं, रॉक आर्ट के लिए फेमस है। और जब ये 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को में आ गए तो इंडियन फॉरेनर से टूरिस्ट आने लगे। अराउंड द वर्ल्ड टोटल यूनेस्को साइट है 1156, इंडिया के अंदर है 42। लास्ट है धौलावीरा गुजरात हड़प्पन सिविलाइजेशन, 3 मध्य प्रदेश में। खजुराहो इज वेरी फेमस 1986, सांची स्तूप एज अ बुद्धिस्ट साइट 1989, और भीमबेटका को रिसेंटली 2003 में डिक्लेयर किया गया साहब। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग के अलावा नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको एक बैलेंसिंग रॉक दिखाने वाला, रॉक का जो फॉर्म है कछुए की आकृति में टोटल व्यू में आ गया। इसके अलावा कुछ इनकम्प्लीट व्यू को हम अपने स्तर से देख सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा लुक्स लाइक लॉयन हेड, मिडिल वाला क्रोकोडाइल, बट कंप्लीट टॉर्टोइस व्यू पॉइंट। सो हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ ये प्री स्टोरी साइट्स है। ऊपर की तरफ में सैम बॉय मैमथ वाला पिक 22,000 BC, करीब 24,000 वर्ष पुराने फिगर्स हैं। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप किंग है, पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया। हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। बट लोअर साइड फिगर इज वेरी रिसेंट, 1200 AD, 11th सेंचुरी AD में मोहम्मद गौरी गजनी पीरियड में हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स आ चुका था भैया। तो दिस इज अरेबियन हॉर्स। ट्राई पिपुलेजन फ्लावर पॉट, येलो कलर का वॉस है, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, 9 येलो कलर शेप है और फ्रूट को दर्शाते हैं। फ्रूट मीन जो मैंगो फ्रूट लोग यूज करते रहे। लेफ्ट में भी हम लोग देखते हैं ग्रीन और येलो में ये लेडर का फिगर। देखिए लेडर का इस्तेमाल कब हुआ? जब जंगल में फर्स्ट टाइम पर ट्री हाउस बने, क्योंकि जंगल में जो फर्स्ट टाइम पर जो घर बनाए गए वो थे पेड़ों के ऊपर मचान बना कर रहना, ताकि वाइल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट रखा जा सके। और ये हैंड फैन है, जैसे बैम्बू का हैंड फैन आप लोगों ने देखा होगा। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडवाना लैंड,
साहब ये गोंडवाना लैंड पेंजिया का पार्ट था और मुख्य जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इन द जंगल, गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, जिनकी जो लाइफ थी जंगल के सोर्सेज पे डिपेंड थी, बट धीरे धीरे करके यहाँ से क्विट कर गए। एट ए प्रेजेंट टाइम का जो मैक्सिमम कम्युनिटी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नियर बाई छिंदवाड़ा, तामिया, परासिया बीच में पातालकोट में। हाँ जी, देखिए जिसको हम लोग बेडरूम के रूप में इमेजिन कर रहे थे, ये बेडरूम का बैक साइड एरिया, इसको कवर्ड करा गया ताकि लोग वहां जाकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो। ऊपर की तरफ में व्हाइट कलर का ट्री पेड़ है, पेड़ की डाल के ऊपर पीकॉक मोर को बैठा दिखाया, जंगल की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया। मिडिल में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है, और नीचे की तरफ में जो आदिमानव ज्यादा मात्रा में शिकार कर लेता था डियर वगैरह का, सो फर्स्ट टाइम यूजिंग बैलेंसिंग मेथड, वुड की स्टिक या बैम्बू से बांध के दो जो हंटर जो है कंधे पर रख के कैरी करते ले जा रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे पेंटिंग बनाने का तरीका बिल्कुल छोटे बच्चे की माफी लगता है। देखिए साहब, संपूर्ण मानव जाति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। संपूर्ण मानव जाति ने साइंस टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोग्रेस करा, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, मोर देन 500 ईयर, बट हजारों साल पहले जब मानव हंटर गैदर था तो पेंटिंग बनाने में वही सारी चीज दिखाया गया जो अवस्था में घट रहा था, वही हंटिंग, वही फाइटिंग, वही गैदरिंग, वही इंटरटेनमेंट। कोई फ्यूचर का नॉलेज तो था नहीं उसके लिए। करीब करीब भैया 3600 ईयर्स ओल्ड फिगर्स है। ये ब्राउन कलर के फिगर्स में आप लोग देखेंगे बफेलो का फिगर है, डियर का फिगर है, बुल का फिगर है, वाइल्ड पिग का फिगर है। तो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया, आने वाली जनरेशन का शिकार कैसे करते उस चीज को दिखाने का प्रयास करा। तो ऑरेंज कलर के फिगर्स में हम लोग देखते हैं साहब, आदिमानव बोल्ड एरो को द्वारा शिकार कर रहा है, हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स लेकर शिकार करने को जा रहा है। रीजन सिंपल है साहब, पुरानी सभ्यता के लोगों ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया, आने वाली जनरेशन का शिकार कैसे करते उस चीज को दिखाने का प्रयास करा। बट भीमबेटका के एरिया में कभी अर्ली ह्यूमन स्थायी रूप से सेटल नहीं हो पाए। रीजन नो वाटर सोर्स, नो रिवर कनेक्टिविटी, वाटर सोर्स ओनली नेचुरल वाटरफॉल। जो पहाड़ी के झरने थे वो इनका वाटर सोर्स थे। तो मुख्य रूप से साहब ये रेनी सीजन में और विंटर तक रहते थे। समर आते आते क्विट इन दैट पार्ट। एक बंजारा विमुक्त घुमक्कड़ प्रजाति तरह अर्थ की सभी जगहों पर आते जाते रहे। दीज आर माइग्रेटरी। आफ्टर फायर, बिफोर फायर तो मानव कच्चा मांस खाता, लेकिन आफ्टर फायर मांस को पका के खाने लगा, तब यूटेंसिल की आवश्यकता हुई। बट यहाँ के जो फिगर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड है। बेसिकली अर्ली पीपल का जो लाइफ था, जंगल लाइफ था, नेचुरल लाइफ था, जंगल ओनली डिपेंड हंटिंग। बट आफ्टर सिविलाइजेशन पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा, छोटे छोटे ग्रुप्स कम्युनिटी में डिवाइड होने लगे, तो ये आपस में फाइट करने लगे। कैसे? सामने एक तरफ में हम लोग देखते हैं वेरी लाइट फिगर्स हो गए, क्योंकि बैरिकेड से पहले लगे नहीं थे, तो पेंटिंग थोड़ा खराब हो गए। एक सैनिक ने सरेंडर करा, दोनों हाथ ऊपर है। एक जो सैनिक एलिफेंट के ऊपर बैठकर स्पीयर्स के द्वारा अटैक कर रहा, दो सैनिक बीच में फाइट कर रहे हैं। नीचे जितने भी फिगर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड है, लेकिन फिगर ओवरलैप है। कैसे? पेंटिंग ऊपर पेंटिंग बनाया, मैंने यहाँ बनाया, आपने यहाँ बनाया, किसी ने आपको बना दिया। तो पूरे जंगल में हम लोग देखते हैं ये तो टच पे कई अनटच भी साइट्स हैं, जिनके अंदर 30,000 से प्रारंभ होकर 12th सेंचुरी तक के 16 अलग जनरेशन के ओवरलैप फिगर्स हैं। सो अभी तक हमने हंटिंग सीन्स देखे, फाइटिंग सीन्स देखे, गैदरिंग सीन्स देखे, बट नॉट एंटरटेनमेंट। आने वाले शेल्टर्स में कुछ ग्रुप डांस, कुछ वारली आर्ट के एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं। एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, शिकारी शिकार करने को जा रहा है। ऊपर कुछ स्टार्स, कुछ हंटर वगैरह के फिगर्स दिखाए गए। इनका जो संभावित समय 4th सेंचुरी BC 2400 वर्ष पूर्व के फिगर्स हैं। बट आगे जो मैं दिखाऊंगा 5 to 10,000 ऐसे करके 30,000 ईयर्स ओल्ड रॉक पेंटिंग है। यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, लुक्स लाइक मेसोलिथिक पीरियड फिगर्स। अधिकांश फिगर्स ओवरलैप और फेडेड हो गए, कुछ क्लियर फिगर्स सामने की तरफ दिखाई देते हैं। सन, क्रैब, वाइल्ड चिकन, रेड कलर में हॉर्स राइडर को दिखाया गया है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लॉर्ड शिवा के डमरू या ट्विन रिवर्स एंगल टाइप में जो हॉर्स काटने का, हॉर्स बनाने का पैटर्न है, ये वारली आर्ट में होता है। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूज इन डेंजरस एनिमल, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। 2200 ईयर्स ओल्ड फिगर्स है। बीच वाले फिगर्स लोगों ने खराब करे क्योंकि बैरिकेड्स अभी कुछ समय पूर्व लगाए गए। ऊपर 6 सेंचुरी AD का रेक्टेंगल में, तो भैया रेक्टेंगल और ट्रायंगल का जो पैटर्न होता है ये वारली आर्ट। गोंड आर्ट में स्ट्रेट लाइन फिगर और मधुबनी में कंप्लीट फिगर्स। सो भैया इस शेल्टर्स के जो फिगर्स हैं लुक्स लाइक इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट कैसे करें, इसको सिस्टमेटिक हमको समझना होगा। मेरे लेफ्ट में कुछ वाइल्ड एनिमल के फिगर है, बफेलो का फिगर है, डियर का फिगर है, बुल का फिगर है। तो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। सेकंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग इन द बॉटम
एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप या किंग है, पीछे उसके सैनिक है, शिकार करने गया। आफ्टर द हंटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक फेस्टिवल के रूप में। ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट बजा रहा म्यूजिशियन है। अभी तक हमने केव देखे, केव पेंटिंग देखे, बट बैलेंस स्ट्रक्चर नहीं देखा। तो आगे मैं आपको एक डायनासोर व्यू को दिखाने वाला, जो रॉक का फॉर्म एक डायनासोर की तरह दिखाई देता है। तो ऊपर एनिमल बिग हेड जब बिहाइव लगा हुआ है, ठीक है, मिडिल वाला नेक, नीचे 2 पैर, पीछे लुक्स लाइक डायनासोर गॉडजिला। तो जंगल के अंदर जितने भी हजारों गुफाएं और शेल्टर हैं, वो किसी न किसी व्यू में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो आज हमने सर की सहायता से भीमबेटका के बारे में इतना सब कुछ जाना, तो सर को हमारी तरफ से थैंक यू इतना सब कुछ Most बताने welcome. के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय गाइस।